राइट गाइस, एक बार सबका स्वागत है फिर से हमारे वीडियो में। जैसे कि 2 दिन से वीडियो नहीं आई है तो इसका मेन रीज़न यही था कि गाइस जैसे कि यहाँ पे आप पीडीएफ देख सकते हैं जो मैंने बनाया है। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पीडीएफ आपको ऐसी प्रोवाइड की जाए कि बाद में भी अगर आप इस पीडीएफ को रीड करें, सिर्फ रीड ही अगर आप इस पीडीएफ को कर लेंगे तब भी आपको सारे पार्ट ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो जाए, आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, आपको बार बार 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम वगैरह आपको अटेंड ना करना पड़े, बार बार आपको वीडियो, मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है उसको बार बार देखना ना पड़े और एक ही बारी में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो इस टाइप के पीडीएफ को लिखने में, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसी की वजह से वीडियो नहीं आई थी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चालू करते हैं अब आज की वीडियो को। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि एक ही बार सब्सक्राइब करना है। अभी ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे तो आराम से वीडियो को कंटिन्यू देखिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी, जैसे कि पिछला पार्ट जो हमने डाला था यानी कि पार्ट 4, उसमें हमने चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी पार्ट 1 में थोड़ा ये सारी चीज़ें बताई थी कि चार्ट जब हम लोग रीड करते हैं तो उसमें किन किन बातों का हम लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और आज की जो वीडियो है हमारी चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी पार्ट 2, इसमें हम बताएंगे कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं। मतलब पिछली वीडियो में था कि रीड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आज की वीडियो में कि रीड कैसे करते हैं। जैसे कि कल के एक्सप्लेन वीडियो में, यानी कि पिछली जो एक्सप्लेन वीडियो हमने डाली थी उसमें हमने क्या सीखा कि चार्ट को रीड करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आज हम सीखेंगे चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। तो एनालिसिस के लिए कौन कौन से टाइम फ्रेम में हमें चार्ट को रीड करना चाहिए या फिर चार्ट को चेक करना चाहिए। जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें किस टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेक करना चाहिए, चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम वनडे के चार्ट पे एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग वनडे के चार्ट पे मार्केट को रीड करते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि मार्केट इस समय कैसे सेंटिमेंट में है, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव किस हिसाब से मार्केट चल रही है। फिर उसके बाद जब हम वनडे के चार्ट पे एनालिसिस कर लेंगे तब हमें 15 मिनट और फिर 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करनी है, या 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे कहते होंगे कि चलो निफ्टी में कर लिया जाए, निफ्टी में कुछ पैटर्न बनना है, निफ्टी में कुछ सीन हो रहा है उसमें बाय कर लिया जाए, फिर बैंक निफ्टी में कर लिया जाए, बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ रही है बैंक निफ्टी में कर लिया जाए, या फिर निफ्टी में मूवमेंट आ रही है फिर निफ्टी में कर लिया जाए, जो कि गलत है। ऐसा क्यों गलत है? क्योंकि आप इसे इस प्रकार समझिए, जैसे कि आप कॉलेज में कोई डिग्री करने जाते हैं तो आप अपनी स्ट्रीम को चुनते हैं, यानी कि जैसे बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, इनमें से कोई एक स्ट्रीम को आप चुनते हैं जब आप कॉलेज में डिग्री करने जाते हैं। इसी तरह आपको भी एक इंडेक्स अपना चुनना होगा, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, इनमें से कोई एक इंडेक्स चुनना होगा आपको, क्योंकि सबके पीछे भागेंगे तो आप सही से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इनमें से फिर कोई एक इंडेक्स को चुन लीजिए और उसके सारे पैटर्न, उस सेटअप को समझ लीजिए कि इसमें किस हिसाब से पैटर्न बनते हैं, क्या सेटअप होता है, क्या इसकी साइकोलॉजी रहती है और कैसे इसमें ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप किसी एक इंडेक्स को चुनने के बाद करिए, क्योंकि सबके पीछे भागेंगे तो फिर आप कंफ्यूज रह जाएंगे, किसी एक पे फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे घनश्याम सर हमेशा कहते हैं कि हमको हर चीज़ सीखने से मतलब नहीं है, ऑलराउंडर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि महाभारत में भी जो पांडव थे, 5 लोग थे, सबके पास अपनी अलग अलग स्किल्स थी, क्योंकि उन्होंने किसी एक चीज़ को मास्टर किया था। जैसे अर्जुन ने धनुर्विद्या को मास्टर किया था, भीम ने गदा विद्या को मास्टर किया था। तो ऐसे ही इनमें में से हम लोग को किसी एक इंडेक्स को पकड़ना है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, उसके ऊपर हम लोग को एनालिसिस करना है, पूरा उसके पैटर्न को समझना है, सेटअप को समझना है। और डीप जाना चाहते हैं तो उसके अंडर में जो स्टॉक्स आते हैं उनकी एनालिसिस करनी है कि उन स्टॉक में मूवमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कितने पॉइंट के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं हमारे इंडेक्स में। तो इन सारी चीज़ों की हम लोगों को एनालिसिस करनी चाहिए, लेकिन किसी एक इंडेक्स को पकड़ के, क्योंकि सबके पीछे भागेंगे तो नहीं हो पाएगा भैया। और अब हम मार्केट को डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, आखिर मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर्स या फिर सेलर्स, और मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर साइडवेज मार्केट है। तो आइए ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे घनश्याम सर जब बता रहे थे तो 8 अगस्त का हमने यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है, क्योंकि जब घनश्याम सर का ये वाला सेशन आया था, यानी कि सेशन 5 ह्यूमन साइकोलॉजी वाला,
तब उस दिन उन्होंने 8 अगस्त का चार्ट दिखाया था, उस पर एनालिसिस करके बताई थी, तो मैं भी उसी पे आपको करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन आपको ड्रॉ हुई आपको दिख रही है, जैसे कि ऊपर 2 ब्लैक लाइन बनी दिख रही है, यहाँ पे एक रेड लाइन है और यहाँ पे फिर से एक ब्लैक लाइन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ये वाली ये है हमारे 8 अगस्त की मार्केट की कैंडल। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो घनश्याम सर ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचा था और कहा था अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो उस हिसाब से हम अपने मार्केट का एनालिसिस रखेंगे, क्योंकि जैसे कि मार्केट यहाँ देख सकते हैं ऊपर से मार्केट गिरती हुई आ रही है लगातार। अब यहाँ पे थोड़ी उठी है लेकिन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे बार बार ऊपर गई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ऊपर गई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए आ रही है। अब जब मार्केट का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट का यहाँ तक का मूवमेंट करना जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ तक मार्केट पहले आई है, क्योंकि यहीं से उठी है तो यहाँ तक वापस गिरने के चांसेस ज़रूर हैं। तो यहाँ तक का तो हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ तक मार्केट गिरेगी, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये हमको बड़े प्रॉफिट नहीं दिलाएगी। बड़े प्रॉफिट हमको कब मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, यहाँ से ही मार्केट उठी थी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्केट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्केट उठी, फिर उसके बाद नीचे आई। तो हम लोग बड़ा प्रॉफिट बेरिश साइड में तब बना सकते हैं जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट आएगा। जैसे कि यहाँ हमने ब्रेकआउट पॉइंट बनाया है, अगर ब्रेकआउट आता है तब हम लोग यहाँ पे बेरिश मूवमेंट के लिए बड़ी पोजीशन बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था जिनका कैपिटल बड़ा है, जो 25 से 30 हज़ार रुपये लगाते हैं लॉट्स बाय करने में, यानी कि अगर उनका 1 लाख का कैपिटल है 25 से 35 हज़ार रुपये को यूज़ करते हैं एज अ क्वांटिटी, मतलब उसी के बीच में अपनी पूरी क्वांटिटी बाय करते हैं, यानी कि वो बड़ा ट्रेड लेते हैं। तो उन लोग का मेन चीज़ क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड देखना तो बहुत ज़रूरी होगा और मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट देखना है। अब ये सारा ब्रेकआउट जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ये वनडे पे है, और वनडे पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वनडे पे बड़ा मूवमेंट तब देखने को मिलेगा जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका ब्रेकआउट आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट आया नहीं, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आता तो यहाँ पे बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और घनश्याम सर ने कहा था कि जब मार्केट यहाँ से उठते हुए इस पॉइंट पे आ जाएगी, यानी कि ये वाला जो जोन है, ये जो 2 ब्लैक लाइन है, एक ये और ये, इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगी तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल पोजीशन आ जाता है। क्योंकि यहाँ से ना मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट बुलिश साइड को दिखाएगी, ना ही ज़्यादा बड़ा मूवमेंट बेरिश साइड को दिखाएगी, यानी कि यहाँ पे हमको बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग को बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड में, यानी कि बुलिश साइड में हमको बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट लिखा है। अगर ये जो हम लोग की हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि पिछला जो हाई गया था, जब इसका ब्रेकआउट आएगा तब बुलिश साइड में हम लोग को बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, वरना तब तक यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल, और यहाँ पे अगर इसके नीचे जाएगी तब हम लोग को बेरिश मूवमेंट। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा रैली करके यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन इस समय मार्केट अभी न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। न्यूट्रल जोन में तो अभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम लोग, वेट करेंगे मार्केट का इस जोन से निकलने का। जैसे ही मार्केट इस जोन से निकलती है और जैसे यहाँ ब्रेकआउट होता है तब हम लोग अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट बना सकते हैं बुलिश साइड में। आइए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है ताकि जो लोग इसे रीड भी कर रहे हों तो उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जब घनश्याम सर सेशन ले रहे थे यानी कि 8 अगस्त, उस समय मार्केट का व्यू नेगेटिव था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का व्यू नेगेटिव था, ये 8 अगस्त को जब एनालिसिस किया था उन्होंने। मार्केट पॉजिटिव की ओर तभी जाएगी जब पिंक लाइन वाले जोन, यानी कि ये जो जोन है पिंक लाइन वाला जोन जो हम लोगों ने बनाया था, को क्रॉस करते हुए ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर निकल जाए। यानी कि ये पिंक लाइन को क्रॉस करते हुए मार्केट ऊपर जाते जाते ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसके ऊपर निकल जाए, तब हम लोगों को बड़ी मूवमेंट दिखने को मिलेगी पॉजिटिव साइड, यानी कि बुलिश साइड में। और जब मार्केट उन 3 लाइन के बीच में ही रहेगी तब तक मार्केट का व्यू क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यानी कि मैंने बताया यहाँ पे 3 लाइन के बीच में जब तक इस जोन में रहेगा, जैसे कि मार्केट अभी इस जोन में आ चुकी है, जब तक इसके बीच में रहेगा तब तक मार्केट न्यूट्रल रहेगी। यानी कि इसमें हम लोग बड़ी क्वांटिटी से तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, छोटी मोटी क्वांटिटी से कर सकते हैं, यानी कि 1 आध लॉट से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और वो भी कैसे करेंगे उसका भी मैं अभी आगे बताऊंगा जब 5 मिनट के चार्ट पे इसकी एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, तो अभी ये वनडे के चार्ट पे यहाँ पे सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। और अगर मार्केट रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये वाला जो लाइन है, को क्रॉस कर दे, यानी कि नीचे ब्रेकडाउन पॉइंट जो हम लोग का ये वाला ब्रेकडाउन पॉइंट है
उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ मूव करे तो मार्केट का व्यू नेगेटिव देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो हमारी है रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी एज अ सपोर्ट लाइन भी काम कर रही है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट करते 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 मार्केट नीचे आ जाए और साथ में ब्रेकआउट करने के साथ साथ ये जो हमारी ब्लैक वाली हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम लोगों ने बनाई जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी, इसका भी ब्रेकडाउन हो जाए, तब उसके बाद हम लोग को बड़ी बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब आइए यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, उसे समझ लेते हैं। डेली चार्ट के एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? डेली चार्ट के एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि मार्केट का सेंटीमेंट्स क्या है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नेगेटिव थे, अभी यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं पॉजिटिव चल रही है। तो इससे हम लोगों का सेंटीमेंट्स पता चलता है, मार्केट का सेंटीमेंट्स क्या है और मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर्स या फिर सेलर्स। ये कैसे पता करेंगे कि बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं या सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं? उसके लिए मार्केट हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझना होगा। आइए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट की एनालिसिस। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर लिया है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी हमारी पिछले डे की मार्केट है, यानी कि 7 अगस्त की मार्केट है और यहाँ से आगे हमारी ये 8 अगस्त वाली मार्केट है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया है। तो हम लोग को सिंपली एनालिसिस करने से पहले क्या करना चाहिए? 5 मिनट के चार्ट पे जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हो तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए? सबसे पहले हम लोग पिछले डे का हाई को मार्क करेंगे और पिछले डे का लो को मार्क करेंगे। जब हाई और लो हम लोग मार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि मार्केट जब बंद होती है तो वो आखिरी पॉइंट क्या होता है, कहाँ पे मार्केट बंद हुई, वो वाला पॉइंट, यानी कि मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट हम लोग को मार्क कर लेना है कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें जब आप लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद जब अगले दिन मार्केट ओपन होगी, यानी कि ये सारी चीज़ें एक दिन पहले करनी है या फिर रात में आप एनालिसिस ये सारी चीज़ का करके रख लेंगे। जब अगले दिन मार्केट ओपन होती है तब ये चीज़ ध्यान देना है कि मार्केट ये जो क्लोजिंग पॉइंट है इसके ऊपर ओपन हुई है या फिर नीचे ओपन हुई है। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग करती है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई और इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई, यानी कि गैप अप ओपनिंग की थी और उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर ही सस्टेन रहती है मार्केट। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऊपर ही सस्टेन है, तो इससे हम लोग को एक कंफर्मेशन मिल जाती है क्या, कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है पहली बात तो, और थोड़ा सस्टेन की, ये भी नहीं कि गैप डाउन करते हुए नीचे एकदम पूरा ब्रेकआउट कर जाए। तो यहाँ पे मार्केट क्या की है? सस्टेन की है। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर सस्टेन की तो हम लोग को ये कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट पॉजिटिव है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव की और ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा मार्केट का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को पता चल गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। जैसे कि आप ऊपर दिए हुए 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले चार्ट को देख सकते हैं, जिसमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें पिछले दिन का हाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पिछले दिन का ये हाई, पिछले दिन का लो, ये देखिए पिछले दिन का लो, और फिर उसके बाद पिछले दिन की क्लोजिंग, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पिछले दिन की क्लोजिंग। ये 3 चीज़ हम लोग को देखने को मिली। फिर उसके बाद ऊपर खींचे गए ब्लैक लाइन के पास जहाँ पे हाई लिखा है वो पिछले डे का, यानी कि 7 अगस्त का हाई है। नीचे जहाँ लो लिखा है वो पिछले डे का लो है, और जहाँ सर्कल बना हुआ है वहाँ पर क्लोजिंग लिखा हुआ है, वह पिछले डे का क्लोजिंग है। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर क्लोजिंग और लो के बीच में केवल 50-60 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि ये जो हमारा लो वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो क्लोजिंग लाइन है, इन दोनों के बीच में से 50-60 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम लोग लो को ही क्लोजिंग कंसीडर करेंगे। लो और क्लोजिंग में ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग लो को ही एज अ सपोर्ट लाइन बना लेंगे, एज अ क्लोजिंग हम लोग कंसीडर करेंगे कि हाँ चलिए ये लो जो है यही हमारी क्लोजिंग है। अब आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अब मैंने क्या बताया है कि जो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि जो इंट्राडे की मार्केट जो है हमारी, उसका सेंटीमेंट्स क्या है, लेकिन उसको एनालिसिस करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। वो हमारी कंडीशन क्या क्या है आइए उसको देख लेते हैं। अगर मार्केट पिछले डे की क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, जैसा कि हमने चार्ट में देखा भी था, पिछले डे के ऊपर खुला था, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अगर वह सस्टेन भी करता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट अब
पॉजिटिव रहेगी। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे सपोज करिए क्लोज की और अगले दिन ओपन हुई यहाँ पे गैप अप में, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की और फिर उसके बाद सस्टेन करके या तो इसके नीचे आ जाती तो भाई पॉजिटिव ना रहता, नेगेटिव हो जाता मार्केट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का सस्टेन करते ऐसे इसे संभल गई। तो जब तक क्लोजिंग पॉइंट के नीचे नहीं आएगी तब तक मार्केट ऊपर अगर सस्टेन करती है तो मार्केट का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, बायर्स के हाथ में कंट्रोल रहेगा। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं मार्केट अब पॉजिटिव रहेगी। मार्केट में ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो कॉल साइड में देखने को मिलेंगे, ना कि पुट साइड में। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट पिछले डे के क्लोजिंग के नीचे खुलता है, यानी कि अगर ये पिछले डे की क्लोजिंग और मार्केट यहाँ कहीं पे खुला, नीचे गैप डाउन ओपनिंग की और वह नीचे सस्टेन भी रहती है थोड़ी देर, ये नहीं कि मार्केट ऊपर उठते उठते पिछले डे का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर निकल जाए, उसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, उसके नीचे ही यहाँ पे हल्का सा सस्टेन करनी चाहिए। तो पिछले डे के लो के पास है और वह नीचे रैली कंटिन्यू रख रहा है, यानी कि पिछले लो ये जो है और यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग की वो कंटिन्यू नीचे ही रैली कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव रहती है। तो अब हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट को एनालिसिस कर लिया, यानी कि वन डे के चार्ट पे हम लोगों ने पहले एनालिसिस करके मार्केट का सेंटिमेंट समझ लिया कि मार्केट क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव साइड है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके ये पता कर लिया कि अगले दिन मार्केट क्या होने वाली है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जैसा कि हमें वनडे के चार्ट पर देखा कि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, लेकिन जब हमने 5 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस किया तो मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव आया, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट पिछले डे के क्लोजिंग के ऊपर खुली और साथ में सस्टेन भी की है। यानी कि मार्केट पिछले कुछ दिन के ट्रेंड के अगेंस्ट खुली है। पिछले कुछ दिन का ट्रेंड क्या था कि मार्केट नीचे गिरती जा रही, नीचे गिरती जा रही है, लेकिन मार्केट ने ओपनिंग क्या दी 8 तारीख को, मार्केट ने हल्का ऊपर यानी कि पॉजिटिव ओपनिंग दे दी, यहाँ पे ऐसे कहीं ओपन हुई। तो भाई अब तो मार्केट अगेंस्ट चल गई, क्योंकि भाई 7 दिन से गिर रही है और अचानक से ऊपर खुल गई, तो मार्केट अभी फिलहाल के अगेंस्ट है। या तो ये होता कि मार्केट गिर रही है और नीचे ही खुलती, तो हम लोग भाई नीचे का बड़ा मूवमेंट पकड़ते, बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करते, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से चल रही है। लेकिन जब मार्केट के सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट चली गई तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पिछले कुछ दिन, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पिछले कुछ दिन के ट्रेंड के अगेंस्ट खुली है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ज़्यादा पॉइंट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग को ये पता चल गया पिछले कुछ दिन के मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जब भी खुलती है मार्केट, तो उससे हम लोग को क्या इफेक्ट पड़ता है, मार्केट पे बड़े पॉइंट नहीं देखने को मिलता है, बड़े पॉइंट की मूवमेंट हम लोग को मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि मार्केट में अब ज़्यादा पॉइंट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम कम क्वांटिटी के साथ अपना ट्रेड लेंगे। ये होता है ट्रेडिंग करने का पूरा लॉजिक, कि भाई जब ज़्यादा पॉइंट की मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी तो हम लोग भैया अपना क्वांटिटी कम कर देंगे, छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, या फिर कोशिश करिए कि ट्रेड ना ही लें तब भी ठीक है। क्योंकि ऐसी मार्केट ज़्यादातर वॉलेटाइल मार्केट होती है। वॉलेटाइल मार्केट क्या, ऊपर भी मूवमेंट करी, नीचे भी मूवमेंट करी और बीच में आके क्लोज हो गई, तो इसमें हम लोग ना ऊपर का मूवमेंट अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, ना ही नीचे का, और बीच में हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग साइडवेज में फंस जाते हैं और हम लोग का लॉस हो जाता है। तो ऐसी मार्केट में ज़्यादातर कोशिश यही करा करिए कि ट्रेड ना लें, और अगर ट्रेड आप लेते भी हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को कम ही रखेंगे। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चली जाए तो हमें बड़ा लॉस ना हो, छोटा लॉस लेके हम लोग निकल जाएं। अब चलते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पे फिर से हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट लगा दिया है, और इसमें क्या है कि एंट्री किस पॉइंट पे ली जाती है उसे समझते हैं। जैसे कि अब बात कर लेते हैं एंट्री और एग्जिट की। हमारी एंट्री आज की ओपनिंग हाई, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारी जो ओपनिंग हाई थी, यानी कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी और मार्केट यहाँ पे नीचे हल्की गई, फिर ऊपर उठते उठते यहाँ तक रैली करके आ गई, यानी कि जो ओपनिंग हाई था उसके बराबर पे आ चुकी है मार्केट। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या वेट करना है, इस ब्रेकआउट होने का, आउट लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रेकआउट होने का। हम लोग किसका वेट करेंगे यहाँ पे, इसके ब्रेकआउट होने का। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यानी कि जैसे ब्रेकआउट हुआ तुरंत नहीं बाय कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। जैसे ब्रेकआउट हुआ बाय कर लिया और मार्केट अगेंस्ट चली गई तो पूरा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, मार्केट सस्टेन का वेट करना है। लेकिन यहाँ पे इसी पॉइंट पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जैसे देखिए मार्केट एकदम से ऊपर नहीं चली गई है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी ऊपर रैली लगाई, फिर यहाँ पे 1-2 कैंडल का सस्टेन दिखाया, यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनाई, सस्टेन किया, फिर उसके बाद ऊपर होके तब ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं। लेकिन मार्केट आपको कुछ ऐसी देखने को मिले कि मार्केट ने ओपनिंग की यहाँ से और गिरते गिरते यहाँ तक आई, अगला कैंडल बना
उठते उठते ऊपर यहाँ तक पहुँच गई मार्केट की, और फिर तीसरा कैंडल बना, हल्का सा ऊपर गए और यहाँ पे आप तुरंत पोजीशन बनाने लगे, तो वो गलत होगा। ऐसे पोजीशन नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हमको कंफर्म ही नहीं है। मार्केट में पोजीशन तब बनाई जाती है जब मार्केट थोड़ी सस्टेन करती है, क्योंकि तब वहाँ पे मार्केट का डिसीजन होता है कि मार्केट ऊपर भागेगी या फिर नीचे भागेगी। तो हम लोग डिसीजन का वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी सस्टेन हुई थी, फिर उसके बाद ब्रेकआउट होगा आया, तब यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बना ली। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं तो हम लोग सस्टेन होने का वेट करेंगे, फिर उसके बाद जिधर का ब्रेकआउट आता है ऊपर या फिर नीचे आता है, उस हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री की बात। चलो एंट्री तो हो गई, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे वो प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते ज़्यादा लंबा, छोटा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ जाते हैं। तो उनके लिए क्या टिप है, उनके लिए टिप ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अब काफ़ी लोग होंगे जो पिछले डे का हाई, जैसे कि लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये पिछले डे का हाई है तो यहाँ तक मार्केट जाएगी ही जाएगी, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे जैसे यहाँ मार्केट पहुँच गई। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे प्रॉफिट बुक कर लोगे तो आपका सोचो, अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लिए तो आपका इतना बड़ा प्रॉफिट तो छूट ही गया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका एंट्री लेने का। 15-20 पॉइंट ही लेने आए हो क्या मार्केट से कम 50, 60, 70 पॉइंट ऐसे तो उठाओ मार्केट से, तभी तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तभी तो ट्रेडर बनोगे। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, मार्केट पिछले डे के हाई के भी ऊपर गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले डे का हाई, यानी कि यहाँ पे पिछले डे का हाई है, मार्केट इसके ऊपर भी गई है, तो पहले ही अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो उनका ये प्रॉफिट छूट जाएगा, यानी कि ये जो मार्केट यहाँ पे ऊपर गई ये वाला प्रॉफिट तो छूट ही जाएगा। तो इसलिए हम तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक मार्केट सस्टेन होना शुरू ना कर दे, यानी कि मार्केट मूवमेंट दे रही है, रोके रहो अपनी पोजीशन को, होल्ड रखो, मार्केट चलने दो। लेकिन अचानक से जब होता है मार्केट यहाँ चली, अब मार्केट यहाँ पे स्पीड में नहीं बढ़ रही है, रुक रही है, थोड़ा ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, 1-2 कैंडल ऐसे ऐसे बना रही है, तब एग्जिट कर लो। क्योंकि अब मार्केट को भागना होता है तो फ्यूल होता है ना, कि मार्केट समझ लीजिए कि रॉकेट है भाई, चल रही है ऊपर भागती जा रही है, अचानक से उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, तभी तो वो नीचे ऐसे ऐसे करने लगेगी। तो भाई आप समझ लो, जब ऐसे ऐसे करने लगे मार्केट, यानी कि मार्केट थोड़ी स्लो हो जाए, 1-2 बेयरिश कैंडल बनाने लगे या फिर छोटे छोटे बुलिश कैंडल बनाने लगे, तो समझ लो कि भाई मार्केट का फ्यूल ख़त्म हो गया, अब ये और ऊपर उड़ान नहीं भरेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे पूरी ऊपर यहाँ तक उड़ान भरी, फिर यहाँ पे हल्का एक रेड कैंडल बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ऐसे बनाई, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है। ये आपको कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब और ऊपर तो नहीं उठने वाली। अब जैसे यहाँ पे बुक कर लिया आपने, फिर देखिए मार्केट उसके बाद नीचे पूरी गिर गई। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है और यहाँ पे ऐसे ही आपको एंट्री लेनी है ब्रेकआउट पॉइंट को देखते हुए। तो आई होप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी इस वीडियो से। जैसे कि वीडियो देखने में इजी लगता है कि ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया, आप इमेजिन नहीं कर सकते गाइस ये सारी चीज़ें बनाने में कितना टाइम लगता है। ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखी है, देखो मेरे को बिगनर इंटरमीडिएट इन दोनों के माइंडसेट के हिसाब से लिखना होता है, क्योंकि भाई मेरे को पता है अगर मैं खुद के लिए अपना लिखा होता है ये सारी चीज़ें जो घनश्याम सर ने नोट की थे, तो मैं तो शॉर्टकट में लिख देता फटाफट से कि मेरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने क्या लिखा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे आपको समझाना है, यानी कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे आप ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये सारी चीज़ें आप पढ़ के समझो या फिर आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो देख के समझो, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखी है, और जब इस हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, पीपीटी तैयार की जाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसलिए वीडियो आने में कभी कभी लेट ही हो जाती है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको मेरी इतनी मेहनत आपको पसंद आई होगी, अगर लगा होगा कि भाई कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई है आपको, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको समझ में आई, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।